नमस्कार विद्यार्थियों, सीसीआई बाड़मेर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। पिछले वीडियो में अच्छी तरह से हमने चर्चा की थी कि मुस्लिम लीग उस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई थी और उसमें जो वायसराय के द्वारा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी वो 14 सदस्य निर्धारित की गई थी। वो भी उन्होंने अलग अलग पार्टी से कितनी सीटें होगी उनका भी डिवाइडेशन उनके द्वारा किया गया। 6 सदस्य कांग्रेस से आने थे, 5 मुस्लिम लीग से आने थे। इस तरह से उन्होंने अलग अलग सीटों का डिवाइडेशन किया। 11 और 3 अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने किया था, तो 14 सीटें थी। तो आज अपन बात कर रहे हैं अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। वायसराय के द्वारा नवीन सरकार और नवीन संविधान के निर्माण तक जो लॉर्ड वेवेल ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये योजना प्रस्तुत की थी कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया वो हमें याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया। इसका गठन कर दिया गया था गठन 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को याद रखेंगे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। इस सरकार का जो अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वो तो वायसराय। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? वायसराय खुद होगा, याद रखेंगे। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष का पद दिया गया था वो किसका था? वायसराय को दिया गया था। और उस समय भारत का वायसराय वेवेल था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेवेल था। उपाध्यक्ष का जो पद दिया गया था, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। हम बात करते हैं शुरुआत के अंदर शुरुआती जो सदस्य थे कि अंतरिम सरकार में शुरुआती सदस्यों की संख्या 12 थी। शुरुआत में सदस्यों की संख्या, शुरुआत में अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या जो नेहरू के नेतृत्व में गठित की गई थी उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं थी। शुरुआत में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन प्रस्तावित जो सदस्य संख्या थी पहले से ही वायसराय के द्वारा प्रस्तावित सदस्य संख्या थी वो इसमें कितनी थी? वो 14 थी। प्रस्तावित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी। और मुस्लिम लीग जब ये शुरुआत में इसका गठन किया गया तब ये शामिल नहीं थी। तो याद रखेंगे ये सारी बातें कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार किसकी अध्यक्षता में? वायसराय की अध्यक्षता में। इसमें उपाध्यक्ष का जो दायित्व दिया गया, विदेशी जो मामले दिए गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। और उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू। शुरुआत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 थी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में मुस्लिम लीग पहले से ही मना करती आ रही थी, मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। और इसके बाद में प्रस्तावित जो सदस्य संख्या थी वो इसकी कितनी थी? 14 थी। अब जो प्रस्तावित सदस्य संख्या शुरुआत में 12 थे, सदस्य संख्या 14 होनी थी, लेकिन जब ये अंतरिम सरकार का 2 सितंबर को गठन कर दिया गया तो सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। तो उनमें से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू खुद शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल,
अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी, जॉन मथई, बलदेव सिंह, शरत चंद्र बोस, जगजीवन राम आ जाएंगे, सरफराज, अहमद खां, जगजीवन राम, सरफराज अहमद, जगजीवन राम, अली जहीर, और 12वां सदस्य था CH बाबा। इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावित सदस्यों की संख्या 14 थी, लेकिन नेहरू के नेतृत्व में उपाध्यक्ष पद के साथ में अंतरिम सरकार में सदस्य संख्या कितनी थी? 12 थी। अच्छा प्रश्न बनता है कि अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, तो उसमें कौन सा मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो हमें याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, और इसके बाद में जॉन मथई, बलदेव सिंह, शरत चंद्र बोस, सरफराज अहमद खान, जगजीवन राम, अली जहीर और CH बाबा। अब इनके पास में जो मंत्रिमंडल का अलग अलग कार्यभार था कि ये तो एक क्या था, उपाध्यक्ष था, क्योंकि अध्यक्ष तो इसका कौन होता था? अध्यक्ष तो वाइसराय स्वयं था। इसके बाद में राष्ट्रमंडल से और विदेशी मामले इसके पास में थे। राष्ट्रमंडल और विदेशी ये सभी मामले किनके पास में था? जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार पटेल के पास में गृह विभाग था, सूचना और प्रचारण। सरदार पटेल के पास में अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग? गृह विभाग था, सूचना एवं प्रचारण विभाग। अंतरिम सरकार का ये मंत्रिमंडल है। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। सूचना एवं प्रचारण विभाग किनके पास में था? सरदार पटेल के पास में था। अरुणा आसफ अली के पास में इनको बनाया गया था रेलवे मंत्री, याद रखेंगे। अंतरिम सरकार में रेलवे जो विभाग था, रेलवे जो मंत्री थे वो कौन थे? अरुणा आसफ अली थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राजगोपालचारी के पास में शिक्षा विभाग दिया गया। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में सी राजगोपालचारी। जॉन मथई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, आपूर्ति विभाग था। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास में था। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल का मिलान कीजिए, कौन सा सदस्य इसमें शामिल था या कौन सा सदस्य नहीं था। एक तरफ सदस्यों के नाम, एक तरफ विभागों के नाम दिए जाते हैं, फिर इनको मिलान करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में सरफराज खां, अहमद, शरत चंद्र बोस, जगजीवन राम के पास में श्रम विभाग, श्रम मंत्री थे ये। और CH बाबा के पास में जो आपका विभाग रहेगा कार्य, खान एवं बंदरगाह, कार्य, खान व बंदरगाह।
कार्य खान व बंदरगाह का जो विभाग था वो किनके पास में था? हम याद रखेंगे ये था CH भाभा के पास। अभी मैंने जो 12 नाम में से 9 विभागों को क्या दे दिया है? मंत्रिमंडल का जो विभाग था वो उनको दिया गया है। इन 3 लोगों को मंत्रिमंडल का विभाग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आगे जाके अपन देखेंगे 29 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है और उसके 5 सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। और 5 सदस्यों के मुस्लिम लीग के शामिल होने पर इन 3 सदस्यों को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। 12 में से 3 कम करते हैं तो 9 और 5 नए जुड़ते हैं तो संख्या फिर से वो प्रस्तावित सदस्यों के बराबर हो जाती है 14। इसलिए इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। इनको मंत्रिमंडल से मुस्लिम लीग के शामिल होने के कारण मंत्रिमंडल से हटाया, मंत्रिमंडल से इनको हटाया गया। तीनों को ध्यान रखना, शरद चंद्र बोस, सरफराज अहमद खान और अली जहीर, इनको मंत्रिमंडल से क्या कर देते हैं? हटाते हैं। मंत्रिमंडल से हटाया 3 सदस्य जो शुरुआत में थे, कौन से ऐसे? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से अंतरिम सरकार के 2 सितंबर 1946 के दिन जो 12 सदस्य थे उनके बाद में किस सदस्य को उस विभाग से नहीं हटाया गया? बाद में जब मुस्लिम लीग उसमें शामिल होती है तो कौन से सदस्य को नहीं हटाया जाता है या कौन से को हटाया जाता है? हमें 3 नाम याद रखने शुरुआत के 12 में से कि शरद चंद्र बोस, सरफराज अहमद खान और अली जहीर, 3 ऐसे व्यक्ति थे। इनको क्यों हटाया गया? क्योंकि पहले मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थी। 29 अक्टूबर 1946 के दिन मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल होती है। उनके शामिल होने के बाद में इन 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और इस अंतरिम मंत्रिमंडल में 5 नए मुस्लिम लीग के सदस्यों को जगह दी जाती है। तो याद रखेंगे 3 नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है। तो ये बातें अच्छी तरह से याद रखना। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में और वायसराय की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उस समय सदस्यों की संख्या 12 थी। याद रखेंगे नेहरू के पास उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल और विदेश मामले। उस अंतरिम सरकार में गृह विभाग, सूचना प्रसारण सरदार पटेल, रेलवे विभाग अरुणा आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग राजगोपालचारी, शिक्षा विभाग जॉन मथई, उद्योग और आपूर्ति विभाग बलदेव सिंह बल है जिसमें रक्षा करने की, रक्षा विभाग शरद चंद्र बोस मंत्रिमंडल से हटा दिया गया क्योंकि मुस्लिम लीग के शामिल होने पर। सरफराज अहमद का मंत्रिमंडल से हटाया गया। जगजीवन राम श्रम मंत्री, अली जहीर मंत्रिमंडल से हटाया और CH बाबा, कार्य खान और बंदरगाह। इसके बाद में आपको बात ध्यान रखनी है, एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है। जो डेट, वो डेट आपकी रहेगी कौन सी? 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या होता है, हमें ये बात याद रखनी है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल। पहली बात कि अंतरिम लीग में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 29 अक्टूबर 1946। इस दिन मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल होते, ये बात भी याद रखनी। मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए? तो याद रखना 5। जिस 5 सदस्यों में हम पहला नाम देखते हैं लियाकत अली खां, आई चुंद्रीगर,
तीसरा है अब्दुल नब निस्तर, अब्दुल नब निस्तर चौथा गजनफर अली खां, गजनफर अली खां। पांचवा रहेगा आपके जोगेंद्र नाथ मंडल, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होती है कब? ये बात हमें याद रखनी, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल कब होती है? 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 को ये शामिल होती है। और कितने सदस्य उसके शामिल होते हैं? 5 सदस्य शामिल होते हैं। और पहले सदस्य 12 थे, 3 सदस्यों को अंतरिम सरकार से हटाया गया, वो भी बात हमें याद रखनी। शरद चंद्र बोस, सरफराज अहमद खान और अली जहीर, उनके स्थान पे मुस्लिम लीग के 5 सदस्य लिए जाते हैं। लियाकत अली को अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया जाता है? वित्त विभाग, यानी वित्त मंत्री के रूप में अंतरिम सरकार में कौन शामिल रहेगा? लियाकत अली खां। आई चुंद्रीकर को वाणिज्य विभाग याद रखेंगे, आई चुंद्रीकर को कौन सा विभाग दिया जाता है? वाणिज्य विभाग। और इसके बाद में अब्दुल रब निस्तर, इनको दिया जाता है संचार विभाग। इसके बाद में गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री, याद रखना, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में या स्वास्थ्य विभाग जो दिया गया वो अली खां को। जोगिंद्र नाथ जो हिंदू अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित जाति के सदस्य थे, हिंदू एससी के सदस्य थे, याद रखना है, सदस्य थे। जोगिंद्र नाथ मंडल जो मुस्लिम लीग में शामिल, इनको विधि मंत्री बनाया जाता है, इनको विधि मंत्री बनाया जाता है। इस तरह से ये हमें याद रखना कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? 29 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल होती है। उस अंतरिम सरकार में उसके कितने सदस्य शामिल होते हैं? 5। पांचों के नाम हमें याद रखना है। कौन से 5 सदस्य थे जो अंतरिम सरकार में शामिल हुए हैं? लियाकत अली खां जिनको वित्त विभाग दिया गया, आई चुंद्रीकर जिनको वाणिज्य विभाग दिया गया, अब्दुल रब निस्तर जिनको संचार विभाग, गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग, जोगिंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री जो हिंदू अनुसूचित जाति से संबंधित सदस्यता रखते थे। अब मिला के 29 अक्टूबर के दिन अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या, सरकार में सदस्य संख्या 14 हो गई, सदस्य संख्या 14 हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न है। किन 3 सदस्यों को हटाया? अंतरिम सरकार से हटाए गए सदस्य, अंतरिम सरकार से हटाए गए सदस्यों के रूप में देखना है हमें। तो पहला सदस्य हमें यहाँ रहता है, कौन याद रखना है? शरद चंद्र बोस, जो मूल रूप से शामिल था मूल सरकार में, लेकिन जब मुस्लिम लीग शामिल हुई तो इनको हटा दिया, शरद चंद्र बोस। दूसरा जो सदस्य रहेगा सरफराज अहमद खां, सरफराज अहमद खां। और तीसरा अली जहीर। इन 3 सदस्यों को मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद उनको हटा दिया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, कौन सा सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल से हटाया गया, तो ये भी बात हमें याद रखनी है। इसके बाद में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, लेकिन उन्होंने जो संविधान सभा थी उसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया, संविधान सभा को
स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा को स्वीकार नहीं करती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक किस स्थान पे हुई? दिल्ली में। संविधान सभा की पहली जो बैठक आयोजित की जाती है किस स्थान पे? दिल्ली में। इसके बाद में जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को स्वीकार ही नहीं किया तो ब्रिटिश जो गवर्नर था, वायसराय था, उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा के निर्णय हैं वो मुस्लिम बहुल प्रांत है उन पे लागू नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा संविधान सभा को स्वीकार नहीं किया गया तो उन पे वो निर्णय लागू नहीं होंगे। तब और जगह जगह मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बढ़ाया जाने के कारण फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 अगली तिथि हमें याद रखनी है, फरवरी 1947 में कांग्रेस के नौ मंत्रियों ने वायसराय को इस्तीफा देने की घोषणा की कि या तो आप मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस्तीफा दिलाएं, मुस्लिम लीग के, क्योंकि जगह जगह उनके द्वारा दबाव बढ़ाया जा रहा था, संविधान सभा में बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी, मुस्लिम लीग के सदस्यों को इस्तीफा दिलाएं। तो ऐसी घोषणा की थी कांग्रेस के 9 मंत्रिमंडल ने कि आप या तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर दीजिए या मुस्लिम लीग का इस्तीफा, मुस्लिम लीग के जो सदस्य उनको इस्तीफा दिलाएं। सरदार पटेल ने कहा था कि जिन्ना विभाजन चाहे न चाहे अब तो हम विभाजन चाहते हैं। सरदार पटेल ने कहा था जिन्ना विभाजन चाहे न चाहे, जिन्ना विभाजन चाहे न चाहे अब हम विभाजन चाहते हैं। अब हम विभाजन चाहते हैं कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना यदि विभाजन, वो तो पाकिस्तान के लिए पृथक की मांग कर ही रहा था, वो चाहे नहीं चाहे सरदार पटेल ने कहा अब हम खुद उनको अलग करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो ये बातें हमें अच्छी तरह से याद रखनी है कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। उसमें सदस्यों की संख्या शुरुआत में 12 थी। इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, 12 सदस्यों में से बाद में 29 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद 3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें ले लिया जाता है। अच्छी तरह से जो 14 सदस्य थे उनको कौन कौन सा विभाग दिया गया, ये बातें हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। कौन से 5 सदस्य मुस्लिम लीग के इसमें शामिल हुए थे, उनके स्थान पर कौन से 3 सदस्यों को बाहर कर दिया गया। हिंदू अनुसूचित जाति के किस सदस्य ने अंतरिम सरकार में शपथ ली थी, वो भी बात हमें याद रखनी है कि जोगेंद्रनाथ मंडल जिनको विधि का प्रभार दिया गया था, उन्होंने वो हिंदू अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। तो इस तरह से अंतरिम सरकार का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया था। इसके बाद में प्रधानमंत्री एटली के द्वारा घोषणा की जाती है 20 फरवरी 1947 को।